कानून ने जिलों का प्रशासन चलाने का जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंपा है। लोक प्रशासन में इस दायित्व को अभिभावक के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन यही अफसर गार्जियन बनने के बजाय अब अराजक और क्रूर यानी ब्रूटल हस्बैंड यानी आप समझ लीजिए कि क्रूर और घटिया शौहर जैसा व्यवहार करने लगे हैं। कई मामलों में तो वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपनी रखैल या तवायफ की तरह समझने लगे हैं। वे ये समझने लगे हैं कि प्रशासन चलाने के लिए उनको सहायता के लिए निचले स्तर के अफसर या कर्मचारी जो दिए गए हैं वे उनकी जर खरीद औरत की तरह जागीर हैं। वे यह समझने लगे हैं कि मातहतों के मनमर्जी शौहर बन चुके हैं वो, जिनके साथ वे जब जहां और कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। शातिर गुंडा मवाली शौहर की तरह। हालत यह है कि इन शौहरों ने अपनी ऐसी बीवियों को सरेआम नंगा और पीट डालने में कोई गुरेज भी नहीं माना है। लखनऊ के जिलाधिकारी कुर्सी पर बैठे हैं अभिषेक प्रकाश, उनको भी देख लीजिए। अपने सिटी मजिस्ट्रेट के साथ जिस तरीके का व्यवहार डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट में हुआ और उस पर जो व्यवहार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का था वो बेमिसाल और शर्मनाक है। यह दीगर बात है कि इस हादसे को इन दोनों ही पक्षों के साथ ही साथ शासन और सरकार ने दबाने की हर चंद कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मीडिया में मैनेज करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन धुआं तो बेहिसाब फैल चुका है। लेकिन लखनऊ वाला हादसा कोई अनोखा नहीं है। इसके पहले भी कई जिलाधिकारियों ने बदतमीजी की सारी सरहदें पार कर दी थी। अभी रायबरेली के डीएम वैभव श्रीवास्तव को देख लीजिए। उन्होंने तो भरी मीटिंग में जिला अस्पताल के मुखिया समेत डॉक्टरों को गालियां देते हुए उसे गधा करार दे दिया था। मामला तूल पकड़ने लगा, लखनऊ तक हंगामा हुआ तो अफसरशाही एकजुट हो गई। डॉक्टरों को मैनेज किया गया। नतीजा यह हुआ कि जिले भर के डॉक्टरों ने ढेंचू ढेंचू की पुकार लगाते हुए डीएम वैभव श्रीवास्तव के वैभवशाली चरणों में गुलाटियां मारते हुए ऐलान कर दिया कि गधा होना कोई गाली नहीं होती है। बधाई हो डॉक्टर साहब। खैर, आपको बता दें कि इसी जिलाधिकारी ने अपनी पीलीभीत की तैनाती के दौरान थाली चम्मच लिए गधों की बाकायदा परेड आयोजित करा दी थी। आपको याद होगा कि बहराइच में एक डीएम थी, नाम था किंजल सिंह। जनता ने मेकअप गर्ल की उपाधि दे दी थी किंजल सिंह को। बाद में वे लखीमपुर खीरी की कलेक्टर बन गई। यहीं पर विश्वविख्यात है दुधवा अभयारण्य यानी जंगल, दुधवा जंगल पलिया के नजदीक है। कड़े कानूनों के मुताबिक रात 8 बजे के बाद जंगल में आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी जाती है। इतना ही नहीं, जंगली जानवरों को उनका प्राकृतिक माहौल मिले, इसके लिए जंगल में किसी भी तरीके का शोर शराबा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन किंजल सिंह ने यहां जंगल में मंगल कराना शुरू कर दिया। दुधवा अभयारण्य के निदेशक ने सरकार को लिखित शिकायत की कि किंजल सिंह अपने मित्रों के साथ रात बिरात जंगल में घुस जाती हैं। जंगल में हो हल्ला होता है और देर रात तक जंगल में ऊंचे स्वर में अपने म्यूजिक सिस्टम से संगीत गीत बजता है। यह गैर कानूनी है। इस पर किंजल सिंह ने दो टूक कहा कि मैं डीएम हूं इस जिले की और दुधवा भी मेरे क्षेत्राधिकार में आता है। इस पर जंगलात के अफसरों ने कहा कि जंगल के लिए अलग कानून बने हुए हैं और किंजल सिंह इन कानूनों का माहौल उड़ा रही हैं, ये अपराध है। ये मामला मुख्य सचिव आलोक रंजन तक पहुंचा था, लेकिन चूंकि यह आईएएस बिरादरी का मामला था इसलिए जंगल के अफसर का ही तबादला कर दिया गया। जरा सोचिए कि ऐसे आईएएस अफसरों ने कौन सा संदेश अपने मातहतों को दिया होगा। आपको बता दें कि आलोक रंजन उस समय मुख्य सचिव थे, जिनकी बहू को एट होम के दौरान 1.5 करोड़ रुपए का एक हार उनके चेलों ने दिया था। वो हार चोरी हो गया। हालांकि ये चोरी बड़ी संदिग्ध थी, लेकिन आलोक रंजन ने अपने घर में तैनात 2 कर्मचारियों को एसटीएफ बुलाकर गिरफ्तार करा दिया और एसटीएफ के जवानों ने 2 महीने तक लखनऊ के विभिन्न थानों में इन कर्मचारियों को बंद रखा, प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, लखनऊ के एसएसपी राजेश पांडे को तो सरेआम गालियां बकी थी आलोक रंजन ने। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बकलोल की तरह ताकते रह गए। जौनपुर का एक कुख्यात जुल्फी अफसर था, नाम था भानु प्रसाद गोस्वामी, डीएम था जौनपुर का। उसने भी एक नागरिक को जूता मारने की धमकी दी थी। किंजल सिंह के पूर्व पति
अभय प्रसाद सिंह तो बहुत ही ज्यादा खूंखार निकले। बुलंदशहर के डीएम थे अभय। उनके सरकारी बंगले पर इनकम टैक्स और सीबीआई ने छापा मारा। वहां जितनी रकम बरामद हुई थी उससे गिनने के लिए 3 काउंटिंग मशीनें बैंक से मंगवाई गई। अंदर से कितनी भारी मात्रा में नोट बरामद हुए हैं? सर बताइए, नोट गिनने की मशीन क्यों लाई गई है? आप इतना बता दीजिए, मशीन नोट गिनने के अंदर जा रही है। हाँ, नोट गिनने के लिए। लेकिन बाद में ऐलान किया गया कि वहां पर केवल 49 लाख रुपए की नकदी ही बरामद हुई है। सरकार ने अभय को पद से हटा दिया था, लेकिन हाल ही अभी पता चला है कि उनकी पोस्टिंग दे दी गई है। लेकिन उस रकम की मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई कि एक सरकारी बंगले पर एक सरकारी अफसर के पास 49 लाख रुपए कैसे बरामद हुए। दिलचस्प बात तो यह है कि इस छापामारी के ठीक पहले अभय प्रसाद ने जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को जमकर डांटा था और कहा था कि वे बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि ऐसी ही हरकत उनके ठीक पहले की डीएम रही बी चंद्रकला ने भी किया था। उनकी ईंट से ईंट बजाने वाली चर्चाएं शुरू हो गई थी कि 3% से कमीशन की दर उस घटना के बाद 6% तक उचक गई थी। कमाल है ये अफसर। बहरहाल, इसके पहले अभय प्रसाद बहराइच में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। वहां डीएम बंगले की सुरक्षा में लगे 2 पुलिस वाले और 3 होमगार्ड जवानों को लाठियों से दौड़ा कर मारा था इस अभय प्रसाद ने। मचा हंगामा तो पीसीएस से आईएएस बने कमिश्नर सुधीर दीक्षित ने बहराइच पहुंचकर गुस्साए कर्मचारियों से अभय प्रसाद की ओर से क्षमा याचना कर ली। और अब उसी पीसीएस मूल के शशि भूषण राय पर लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इतनी गालियां बकी कि सिटी मजिस्ट्रेट शशि भूषण राय ने अपना जूता उतार लिया। आपको बता दें कि प्रशासनिक हलकों में कलेक्टरों के व्यवहार में पीसीएस अफसर समेत बाकी जो अधीनस्थ अफसर हैं उनको डांटने, फटकारने और सरेआम बेइज्जत करने की हरकत ज्यादा बढ़ने लगी है। लेकिन ऐसी अभद्रता को अधीनस्थ अफसर और कर्मचारी खून का घूंट पीकर बर्दाश्त करते रहते हैं। अब बताते हैं कि चूंकि लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट शशि भूषण राय की घुसपैठ यूपी की भूमिहार राजनीति में गहरी है और डिप्टी सीएम की तैयारी कर रहे अरविंद शर्मा से शशि भूषण की खासी करीबी है, इसलिए उन्होंने डीएम प्रकाश को उनकी औकात तक पहुंचा दिया। तो अगली बार हम आपको बताएंगे कि पहले के बड़े अफसर बिगड़ैल, शैतान, कटहा या मोहनचुआ नहीं थे, बल्कि अपने मातहत लोगों के अभिभावक की तरह से व्यवहार करते थे। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सोइल को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश वही है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो उसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके दौलती अभी तो तुम्हारे विधायकों का पैदा किया, समझे? ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।